जीतो मुंबई गोवालिया टैंक चैप्टर ने होनहार छात्रों को आगे पढ़ने के लिए मुफ्त लैपटॉप वितरण के एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम 16 जून शुक्रवार की शाम को अवसर हॉल, ग्रांट रोड में रखा गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत नवकार मंत्र एवं दीप प्रज्वलन कर की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री चेतनजी मटालिया, डेप्यूटी कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यूपीएससी CAPF बैच 2011 एवं श्री निशांत जी समया, IRS 2008 बैच, कमिश्नर इनकम टैक्स TDS मुंबई ने सभी छात्रों को अपने भविष्य को सफल बनाने के लिए उत्साहित किया। इसी कार्यक्रम को चार चांद लगाने में श्री पृथ्वीराज जी कोठारी, श्री अशोक जी मेहता, श्री राकेश जी मेहता, श्री राजेश जी जैन आदि प्रमुख जीतो मेंबर्स की भी अहम भूमिका रही। जीतो गोवालिया टैंक चैप्टर के पूर्वाध्यक्ष श्री भरत जी शाह, अध्यक्ष श्री मुकेश जी दोषी एवं मुख्य सचिव श्री प्रफुल्ल जी चंदन ने जैन होनहार बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए इस योजना का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम की योजनाकर्ता श्रीमती रंजना जी मेहता ने बताया कि इस तरह से फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हुई। कुल 3837 फॉर्म्स आए, इसमें से छांटकर होनहार एवं जरूरतमंद 75 बच्चों को चुना गया। इस योजना के संयोजक श्री हितेश जी संघवी ने सभी विजेताओं के नामों की घोषणा की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री गौरांग जी झवेरी, श्रीमती नीरू जी मेहता, श्रीमती रश्मि जी खवाड एवं श्रीमती रंजना जी कोठारी का भी योगदान रहा है। अंत में जीतो गोवालिया टैंक चैप्टर के सभी सदस्यों का मिलने जुलने का कार्यक्रम हुआ। आज जो गोवालिया चैप्टर में अंदर आपने देखा एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें 75 बच्चों को लैपटॉप वितरण हो रहा है गोवालिया चैप्टर के माध्यम से। जिसमें टोटल एप्लीकेशन 3600 एप्लीकेशन आई थी। उसमें बहुत ही बड़ा भारी काम था इन लोगों के लिए कि सिर्फ उसमें से 75 बच्चों को सिलेक्ट करना था। इन 75 बच्चों को पूरा मुंबई जोन के सब चैप्टर के अंदर से उसमें सिलेक्ट किया गया था और उसमें आज ये प्रोग्राम में वितरण किया था। मैं जो भी विद्यार्थी है जिनको भी ये लैपटॉप प्राप्त हुआ है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामना करता हूँ और पूरे गोवालिया चैप्टर को, मुकेश भाई, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो एक कार्य किया है वो एक उदाहरण बन के आएगा और बाकी चैप्टर और बाकी जोन भी इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोवालिया टैंक के जितने भी पदाधिकारी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साधुवाद के पात्र है कि जो इस तरह की एक्टिविटी पिछले करीब मेरे ख्याल से 13-14 साल से कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी, क्योंकि जो नीडी बच्चे हैं जैन समाज के, उनको इस तरह से लैपटॉप प्रदान करके कहीं ना कहीं हम उनके एजुकेशन में एक भागीदार बन रहे हैं। और जब बच्चा पढ़ लेगा तो वो समाज का तो नाम रोशन करेगा ही करेगा, अभी तो पूरे देश का नाम रोशन करेगा। और आज के ज़माने में बिना लैपटॉप, बिना कंप्यूटर पढ़ना बड़ा मुश्किल है और ऐसे में जीतो गोवालिया टैंक चैप्टर ये काम करके बड़ा सराहनीय काम कर रही है और मेरे ख्याल से ये काम करते रहना चाहिए। नो डाउट आज के ज़माने में कंप्यूटर और लैपटॉप कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, बट फिर भी जिसको ज़रूरत है उसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए आई थिंक बहुत अच्छा काम है और पूरे टीम को मुकेश जी की लीडरशिप में साधुवाद देता हूँ और इस कार्य को हमेशा करते रहो, आगे बढ़ाए। थैंक यू। सहयोग क्या है, ये तो हमारा चैप्टर है और मेरे ख्याल से ये आइडिया इन्वेसाइज किया था 2006 में, तब से एक्टिविटी चल रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि गोवालिया टैंक चैप्टर जो हमारा जीतो में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा FCP और पैटर्न मेंबर ये चैप्टर से है और काफ़ी सालों से बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उसी श्रृंखला में ये जो बच्चों के लिए जो ये काम कर रहा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और मेरे ख्याल से ये तो सिर्फ शुरुआत है। काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम गोवालिया टैंक चैप्टर करेगा और इसकी क्षमता है। और जीतो एपेक्स की तरफ से मैं इनको शुभकामना देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ये प्रोग्राम जो आज कर रहे हैं ये एक इंस्पिरेशन हो, जीतो ऑल ओवर इंडिया में इसका इंस्पिरेशन मिले। ये कह के मैं आज के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और गोवालिया टैंक की वर्किंग कमेटी को
बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये उन्होंने पहल की है और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोग्राम करे, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम हम पिछले 3 साल से सोच रहे थे। हम हर साल करते हैं। हमारे बच्चों को जो आर्थिक स्थिति जिनकी नहीं है उनको लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन करके उनको ऊपर लाने का हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है। तो 3 साल कोविड में भी गए, उसमें भी गए, तो अब 3 साल आज हम 75 लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम उन बच्चों को, हमारी लिस्ट बहुत बड़ी होती है, तो हम सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरा जो फिट होते हैं, एक्चुअल जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है उनको ही दिया जाता है। और हमारे पहले भी जो लैपटॉप दिए हुए उसमें से काफ़ी बच्चे CA, IAS, IRS बन चुके। तो ये हमारा जो इनिशिएटिव है, ये हमको लगता है कि एक्चुअल लोगों को जो जेन्युइन नीडी है उनके काम आता है। जो सर आपने लिस्ट की बात की, तो मतलब किस तरीके से लोग तक पहुँचते हैं कि ये नीडी है, ये इनको जरूरत है? सर हमारा एक फॉर्म है, फॉर्म में पूरा क्राइटेरिया फिल करना पड़ता है। वो कहाँ रहता है, क्या नहीं है, क्या उसकी फैमिली इनकम है, ये हम जो देखते हैं वो टारगेट है कि जिसकी एनुअल फैमिली इनकम 50,000 के नीचे है उसी को हम सपोर्ट करते हैं। बोले उसका माँ बाप कोई भी कमाता हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल फैमिली इनकम शुड बी बिलो 50,000 रुपीज़। उनके बच्चे लोग जो आगे पढ़ने और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिन बच्चों की काफ़ी अच्छी है उनको सपोर्ट करते हैं। इस कार्यक्रम के जो भी प्लानिंग है उसके लिए बहुत मेहनत किया है। ये हमारी पूरी टीम है जो आज हमारे साथ खड़ी है। तो जीटो गालेटेंग चैप्टर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और बहुत मेहनत किया। हमने एप्लीकेशन फॉर्म बनाया था, हमारे पास 3900 एप्लीकेशंस आई। एक एक को सेग्रीगेट किया क्योंकि हमें मेरिटोरियस भी देखना था और नीडी भी देखना था कि जिसको रियल में ज़रूरत है। ऐसे करते सेग्रीगेट करते करते हम 1100 पे आए, उसके बाद 700 पे आए, उसके बाद 120 बच्चों का हमारी टीम ने मिलके हमने इंटरव्यू लिया सब बच्चों का कि उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट उनको लैपटॉप की है नहीं कि नहीं, तो जेन्युइन हो कि जिसको पढ़ने में आगे कुछ डिग्री लेनी है, बनना है, उसी को हमने सिलेक्ट किया। ऐसे करते करते हम 75 पे आए और आज ये जो बच्चे यहाँ पे हैं वो सब वही है जिनको रियल में ज़रूरत है। ये दूसरा ओकेजन है जहाँ पे हम लोग ये इस तरीके से लैपटॉप बांट रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75वां साल है आज़ादी का, तो इसी कारण इस वक्त 75 लैपटॉप्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने बहुत मेहनत की है सबने मिलके, रंजना जी और एक मुकेश जी और सब ने मिलके, टीम ने मिलके, और जो भी सिलेक्ट किए एक एक करके जो सिलेक्शन का प्रोसेस था बहुत ही कठिन रहा है और बहुत ही मेहनत करके सब किया है। और जो बच्चों को दे रहे एकदम नीडी है और एकदम कुछ ना कुछ मुझे पक्का विश्वास है कि वो आगे। पहले 4 साल पहले लॉकडाउन के पहले लैपटॉप दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ ये 3 साल कोविड की वजह से हम वापस, हमारा सेकंड अभी थोड़ा लेट हो गया। तो ये 2 बच्चे जो एक CA हुई है लड़की, एक CS हो रहा है लड़का, ऐसे हमारे तभी भी 20 बच्चों को दिया था। तो उसमें से उन्होंने लिटरली बोला है कि लॉकडाउन में हमको ये लैपटॉप नहीं होता तो आज मैं CA नहीं बन पाती थी। तो ये बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, समाज में एक मैसेज है, जिस तरीके से आप अपने समाज को बढ़ावा दे रहे हैं कि समूह बना रहे हैं कि आगे चल के अगर आप इनको प्रोवाइड कर रहे होंगे अपने भविष्य में इस तरह लोगों को दान देंगे या करेंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ सहयोग। और भी समाज है जिनको इस तरह के कार्य करने चाहिए, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये एक कोशिश है लोगों को, बच्चों को एनेबल करने के लिए कि अगर वो इस वक्त अपने पलबूते पे खड़े रहते हैं तो आगे चल के वो इन कठिनाइयों का सामना और किसी बच्चे को ना करना पड़ सके, अपनी पढ़ाई के हाथों समाज को, देश को वो सेवा समर्पित कर सके। इस कारण हम लोग ये चाहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हर समाज जो इसमें सक्षम है उसे ये चीज़ें करनी चाहिए। ये कार्यक्रम बहुत समय से पेंडिंग था। ये बहुत हमारे चैप्टर ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन का आज से कई सालों पहले से, और लगभग हम कई बार हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया और ये टाइम में भी हम लोग लगभग 75 लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पहले हम सब गालेटेंग के लिए देते थे और इस बार हमने पूरे बॉम्बे को कवर किया है। 3600 फाइल हमारे पास आई थी एप्लीकेशन, उसमें हमने 75 को अपने सेलेक्ट किया है। आज कितने सारे बच्चे को आपने लैपटॉप देने? 75 को। रजत जयंती चल रही है तो 75 कर रहे हैं अपन भी।